मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपके लिए हिंदी साहित्य जो कि यूपीएससी का एक ऑप्शनल पेपर होता है, उससे संबंधित मैं आपको नोट्स दिखाने वाला हूँ। और जो 2 बुक और होती हैं जो कि गंगा सिंह जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं यूपीएससी के, उनके द्वारा बताई गई हैं, तो उनके बारे में मैं भी बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए सबसे पहले करते हैं नोट्स के बारे में बात। तो ये मैंने मुखर्जी नगर की एक दुकान से मंगाए हैं। आप चाहें तो दृष्टि द विजन जो एक कोचिंग संस्थान है उसकी वेबसाइट पर जाकर भी इसे आप डायरेक्ट ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, जो कि डीएलपी प्रोग्राम के अंतर्गत वो यानी कि घर भेजते हैं। तो इसमें 13 बुकलेट्स होती हैं और इसके अलावा भी 2 बुक बताई हैं गंगा सिंह जी जो कि यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे इस टाइप से इन्होंने इस पर टेप लगाया है और ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ये दुकान वालों ने उनकी साइट से शायद डाउनलोड की हैं, उस वजह से ये स्टेप आता है। अगर आप दृष्टि की कोचिंग जो है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इस टाइप की ये स्टेप होती है वहाँ पर, और ये स्टेप हटा करके कोचिंग संस्थान वाले फ़ोटो स्टेट करके ये बेचते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इस टाइप से पूरा कंटेंट है। जैसे कि अगर इसमें हम विषय सूची पर नज़र डालें तो सबसे पहला इसमें है गोदान, महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या, दिव्या, मैला आंचल, महाभोज, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, एक दुनिया समांतर। इस टाइप से इसमें पूरा सिलेबस जो है यूपीएससी के नज़र से यानी कि डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर हम सारी चीज़ देखेंगे तो इसमें दी गई हैं, लेकिन हर पेज पर आपको इस टाइप की स्ट्रिप देखने को मिलेगी और इससे आपको जगह जगह दिक्कत भी महसूस होगी। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो दुकान से इसे ख़रीद कर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, 1-2 शब्दों को। और अगर आप थोड़ा महंगा भी ख़रीद सकते हैं तो डायरेक्ट जो है उनकी वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप दुकान से मंगाते हैं तो आपको ये स्ट्रिप ज़रूर मिलेगी देखने को। तो इसी टाइप से हर जो कि इसकी बुकलेट्स है 13, तो 13 की 13 में आपको ये देखने को मिलेंगी। तो कोई मोटी है, कोई पतली है। जैसे कि इसकी बात करें तो ये बहुत पतली है और ये जो है काफ़ी मोटी है। देखेंगे आप, ये हिंदी साहित्य पद्यखंड है और इसमें आप देखेंगे कवितावली, रामचरितमानस, और ये इनके सामने दी गई है कि क्या क्या इसमें उसमें पॉइंट आउट किया गया है सिलेबस में कि कौन से खंड जो हैं इन रचनाओं से आने वाले हैं। तो उसी हिसाब से इसमें डिज़ाइन किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप से पहले इसमें पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है और फिर 2 जो हैं बुकलेट्स हैं वो इसके प्रश्नों से जुड़ी हुई हैं। उसमें प्रश्न दिए गए हैं कि किस टाइप से प्रश्न, हालांकि इसमें साथ साथ भी दिए गए हैं, लेकिन अभ्यास प्रश्न जो कि मॉडल आंसर टाइप से होते हैं वो भी इसमें 2 अलग से डिज़ाइन किए गए हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो ये है गद्य साहित्य भाग 2, नाटक और निबंध हैं इसमें। और इसमें भी इसके अंदर आप देखेंगे भारत दुर्दशा की संवेदना, भारत दुर्दशा में भारतेंदु का इतिहास। इसमें भारत दुर्दशा के टॉपिक वाइज इसमें सब टॉपिक कर दिए हैं और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और भी आप चीज़ देखेंगे जैसे कि आषाढ़ का दिन है और चिंतामणि है, निबंध निलय है। इस टाइप से इसमें कुछ थोड़ी बहुत इसमें पेन पेंसिल का आपको ऐसा लगेगा कि इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद फ़ोटो स्टेट की गई है। तो इस टाइप से चीज़ें आपको लग सकता है कि इसमें कुछ लिखी गई हैं जगह जगह। तो अब अगर अगला देखें तो इसमें अगला है गद्य साहित्य भाग 1, उपन्यास और कहानी। हिंदी साहित्य का है ही और ये भाग 1। तो इस टाइप से सारी चीज़ें हैं। ये इसमें गोदान वगैरह हैं, जगह आप देखेंगे तो गोदान, संभावित प्रश्न, और इस टाइप से आप सारी चीज़ में रोक करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। और फिर दिव्या, मैला आंचल, महाभोज, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जिसमें जैसे कि बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, अलगोज्जा, ईदगाह, सदगति, पूस की रात, कफन। 300 से ज़्यादा कहानी प्रेमचंद ने लिखी। इसमें कुछ कहानियाँ हैं जो कि ज़्यादा देखने को मिलती हैं, वही इसमें जो इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं वो। तो इसमें आप देखेंगे इसके अंदर सारी चीज़ें इसमें प्रश्न वाइज जैसे डिवाइड कर रखा है और इस टाइप से आप देखेंगे
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छे से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें। मैंने कुछ पढ़ा है इसमें, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया था क्योंकि जैसे ही मैंने मंगाई तब तक इसमें लॉकडाउन लग चुका था और ये किताबें मेरे रूम पर फंस गई और मैं घर पर आ गया, तो इस वजह से पढ़ नहीं पाया इन्हें। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ख़त्म हुआ और यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इस टाइप से। फिर अगला एक टाइप से जो चैप्टर है यहाँ पर, ये दिव्या की संवेदना, इस टाइप से अब ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर इसमें लास्ट में जो है प्रश्न दिए गए होंगे उसी टाइप से। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। अब अगर एक एक पेज दिखाऊंगा तब तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ और इससे अभ्यास हेतु प्रश्न और भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। कई कोचिंग संस्थान जो हैं इससे संबंधित टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं मेंस के लिए, और ऑप्शनल काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट समझा जाता है यूपीएससी के लिए। तो जो भी सब्जेक्ट आप चुनें तो उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे अंक लाने के लिए, क्योंकि ऑप्शनल के बहुत अंक जो हैं मैटर करते हैं कि आपकी रैंक किस हिसाब से बनेगी उसमें। और इसमें देखें जैसे कि ये वाला है सेक्शन, इसमें पद्य साहित्य, आधुनिक कविता, और इसमें भारत भारती, मैथिली शरणगुप्त, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, उससे संबंधित इसमें सब टॉपिक्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है। और एक टाइप से जो तर्क की कसौटी पर रख कर चीज़ों को कसना है, वो दृष्टि की नोट्स जो हैं पूर्ण रूप से इसमें कंप्लीट करते हैं। और जब आप इधर उधर से थोड़ा बहुत देखेंगे, इग्नू के नोट्स यानी कि वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उनको भी बताया जाता है कि वो भी पढ़े जाएं। और हरदेव बहारी हो गए, और कुमार सर्वेश की एक बुक आती है हिंदी कविता कल से आज तक। हरदेव बहारी की भाषा खंड से संबंधित होती है और कुमार सर्वेश की साहित्य खंड से। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें ख़रीद सकते हैं। और यूपीएससी से संबंधित मैंने और कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो यूपीएससी करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर घटना चक्र के वीडियो पड़े हुए हैं, इथिक्स की बुक का मैंने दिखाया है, इंटरनल सिक्योरिटी का एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो इस टाइप से कई वीडियो हैं, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाएं और देख लें। और इन किताबों से संबंधित और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे पॉलिटी हुई, और भी कई सारी किताबें हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं, उनके कितने क्या प्राइस हैं, कितना क्या है, वो भी सारी चीज़ें। तो ये मैं देख लिया आपने कि पद्य साहित्य, इसमें अगर आप देखेंगे तो सारा मटेरियल जो है उसी टाइप से है। और स्टर कहीं भद्दी है तो कहीं थोड़ी तेज़ है, ये दुकान से मंगाने का इसमें एक टाइप से कहें कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कि हमें देखने को मिलेगा। और अगर इसमें भी उसी टाइप से है जैसे मैंने पिछले में दिखाया कि कामयानी ख़त्म होगा तो उसके बाद शायद प्रश्न होने चाहिए। इसमें काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें सब टॉपिक्स में। हाँ, यहाँ पर ये हम देखेंगे कि यहाँ पर थोड़े पैराग्राफ दिए गए हैं और उससे संबंधित इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए कि जिसमें निहित काव्य मर्म भी उद्घाटित हो सकें। तो इसमें लाइन्स दी गई हैं और इस टाइप से और भी टाइप से प्रश्न डिज़ाइन किए गए हैं, जिस टाइप से यूपीएससी लगभग पूछ सकती है उस टाइप से इन्होंने गैस वर्क के आधार पर किया है। और कुछ जो है इसमें, यहाँ पर तो लगभग सभी यूपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन कुछ जगह गैस वर्क भी किया गया है कि इस टाइप से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी कविताएं जगह जगह देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि ये कौन सी कविता है, ये राम की शक्ति पूजा कविता। तो ये पूरी कविता मुझे लग रहा है कि पूरी है शायद, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो उससे मुझे पूरी भी जानकारी है नहीं कि पूरी है या अधूरी है ये। तो इसे रखते हैं हम एक साइड, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हिंदी साहित्य पद्यखंड भाग 1 प्रश्न पत्र 2 से संबंधित इसमें मटेरियल है, शायद मैंने इसीलिए पॉइंट आउट किया होगा, या हो सकता है गलती से मैंने लिख दिया हो इसमें। तो देखते हैं कबीर, पद्मावत और भ्रमर गीत सागर। तो इसमें लिखा है आरंभिक 100 सखियों की व्याख्या कबीर में। तो उसी टाइप से इसमें सिलेबस मेंटेन किया गया है। और अगर हम इधर उधर भागते हैं तो फिर हमें सिलेबस को भी देखना पड़ता है। इसमें काफ़ी बड़ी लोगों की टीम है, लगभग 400 साढ़े 400 लोग होने का दावा करते हैं वो कि हमारी टीम में इतने लोग हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंटेंट को लगभग सिलेबस वाइज किया गया है। और विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे कि
पढ़ाने की शैली जो कि अट्रैक्टिव है बहुत ही ज़्यादा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे से मुझे लगा कि ये नोट्स हैं तो दिखाना चाहिए आपको, तो मैंने दिखाया। और इसमें ये भी रहता है कि हिंदी साहित्य में कई कोचिंग संस्थान ये दावा करते हैं कि ये अच्छे नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस तो काफ़ी वास्ट समझा जाता है, सुना जाता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं आपको कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो उस टाइप से इसमें अब आते हैं इसमें। तो ये है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, जो कि प्रश्न पत्र फर्स्ट से संबंधित है। और इसमें देखेंगे हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था और हिंदी भाषा का परिचय, उसका सब टॉपिक है कि भाषा की ध्वनि व्यवस्था। और फिर मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, इस टाइप से इसमें। फिर पाली मध्यकालीन, इस टाइप से मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ये लाइन गहरी है तो इसमें देखने में दिक्कत हो रही है। तो अब जब आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो फिर चलते हैं इसमें आगे। और इसमें देवनागरी लिपि से संबंधित, यानी कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण, उसका इतिहास से संबंधित है। तो इसमें सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसे मैंने लगभग कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ शायद में से इसमें, हालांकि मैंने पढ़ी हैं कुछ चीज़ें। तो ये रखते हैं हम एक साइड। इसमें भाषा से संबंधित ही सारी चीज़ें हैं लगभग, और इसे रखते हैं एक साइड। फिर देखते हैं अगला प्रश्न पत्र, यानी कि बुकलेट्स। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें भाषा से संबंधित इतिहास था, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो इसमें साहित्य का इतिहास भाग 3, और इसे हम देखते हैं। तो इसमें है हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी नाटक का विकास, और हिंदी रंगमंच और उसका विकास, हिंदी निबंध का विकास, हिंदी आलोचना समीक्षा समालोचना, और हिंदी गद्य की अन्य विधाएँ। तो ये मैंने पढ़ रखा है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो इसमें मुझे अच्छी चीज़ लगी कि इसमें एक एक पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखा गया है। अगर आप इनको मिनिमाइज़ करके चीज़ों को लिख लेते हैं, अलग से नोट्स बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा जो रहता है, बाद में पॉइंट आउट करके हम जो है मीन्स आंसर राइटिंग जो होती है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तो काफ़ी बहुत बड़े तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, इतना याद रखना और इस टाइप से लिख पाना वहाँ पर कठिन होता है। तो मिनिमाइज़ करना ही इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद मुझे लगा कि अगर बनाए जाएँ नोट्स अलग से, तो इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इसे रखते हैं हम एक साइड, और इसमें सारी चीज़ें उस हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, जैसे कि ममता कालिया, नासिरा शर्मा, क्योंकि ये साहित्य से संबंधित है और इसमें उस हिसाब से दिया गया है। तो चीज़ें सारी हैं इसमें। तो रखते हैं इसे एक साइड हम, और देखते हैं अगला। अब ये है हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1, और जो हमने अभी रखा है ये है भाग 3। अलग अलग हो रही हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 13 बुकलेट्स होती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। फिर हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इस टाइप से इसमें चीज़ें दी गई हैं इतनी। और फिर सब टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई हैं। तो इसे भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, और इसमें बस वही सारी चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और काफ़ी लंबा हो सकता है इसमें अगर देर लगाऊंगा तो। आप देखते हैं, यह है हिंदी साहित्य का भाग 2। ये काफ़ी पतला है। ये भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, समकालीन कविता। तो इस टाइप से चीज़ें इसमें हैं। और थोड़ा इसमें पढ़ने में हिंदी में ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम भाषा खंड पढ़ते हैं तो चीज़ों को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप इसमें उपन्यास कहानी से स्टार्टिंग करेंगे तो चीज़ें काफ़ी सरल लगेंगी। और धीरे धीरे, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति सर ने जिस तरीके से बताया है, उनका एक वीडियो है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो चीज़ें सरल लगेंगी। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो उनका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो है, 2-2.5 घंटे का। और इसे भी रखते हैं एक साइड, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों हाँ, मैंने इससे संबंधित जो है सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप चाहें तो चीज़ों को, उनके रेट चेक कर सकते हैं। आपके स्थान पर इन चीज़ों को पहुंचने में कितना खर्चा आएगा, वो भी सारी चीज़ देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर यूपीएससी से संबंधित
सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। घटना चक्र की वीडियोज़ है एक, और भी वीडियोज़ हैं जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और उनके सब टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को दिया गया है, जैसे कबीर का मूल व्यक्तित्व, कबीर का दर्शन, कबीर के दर्शन पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव, कबीर के काव्य में योग और भक्ति का संश्लेषण। इसी टाइप से मलिक मोहम्मद जायसी हैं, पद्मावत की कथा, पद्मावत में इतिहास व कल्पना का समन्वय, पद्मावत में प्रेम तत्व, पद्मावत की प्रेम पद्धति भारतीय फारसी, इस टाइप से इसमें चीज़ें दी गई हैं। और भी इसमें हैं, जैसे सूरदास हो गए, सूरदास से संबंधित चीज़ें हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी हैं। बिहारी की भाषा बहुत ज़्यादा कठिन है, मैंने इसमें कुछ पढ़ा था तो उसे समझना बहुत मुश्किल होता है और उसमें काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है बिहारी की रचनाओं को समझने के लिए। तो रखते हैं इसे एक साइड और देखते हैं नेक्स्ट। अब ये आ चुके हैं हमारे पास अभ्यास प्रश्न व उनके मॉडल उत्तर। तो ये है प्रश्न पत्र फर्स्ट से संबंधित, क्योंकि ऑप्शनल, क्योंकि हिंदी साहित्य उसमें 2 पेपर होते हैं 250-250 अंक के। तो ये है प्रश्न पत्र फर्स्ट, क्योंकि विजन दृष्टि द विजन के द्वारा बनाया गया है। इसमें अभ्यास प्रश्न और उसके मॉडल आंसर दिए गए हैं। अब ये भाषा से संबंधित है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको भाषा से संबंधित ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि अपभ्रंश, अभट्ट और प्रारंभिक भाषा का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। और इस टाइप से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है भाषा से संबंधित है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया आपका ये हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, निबंध आलोचना व एवं अन्य गद्य विधाएँ। तो इस टाइप से आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये थोड़ा मैंने पढ़ के देखा था कि किस टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ऋण टा वर्ग में अड़ा और अड़ा की ध्वनियों का विकास, इस टाइप से ये सारी चीज़ें थोड़ा याद रखने में कठिन होगा, लेकिन जब 2-4 बार पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें सही नज़र आने लगती हैं। और इसमें कुछ आपको शब्द भी देखने को मिलेंगे कि निर्दर्शन, प्रतिपादिक, इस टाइप से कई सारे शब्द मिलेंगे। तो थोड़ा ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने, फिर मुझे कठिन लगा, फिर मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने सोचा पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाए, फिर मैं ये तब तक लॉकडाउन लग चुका था तो किताबें फिर रूम पर थी, तो उस वजह से इसे नहीं पढ़ पाया। फिर आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पत्र पे, जो कि मॉडल आंसर की बात कर रहे हैं। तो इसमें कबीर जैसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, ये सारी चीज़ें, भारत भारती, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुरुक्षेत्र, असाध्य बीड़ा, ब्रह्म राक्षस, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा, आकाल, और उसके बाद फिर व्याख्या भाग 2 खंड, इसमें गोदान, दिव्य मेला, आंचल, महाभोज और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। ये सब सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शायद 12 कहानी आती हैं, शायद प्रेमचंद मंजूषा करके किताब है, उसमें शायद इसमें हो जाता है, कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा सुना है मैंने शायद वीडियो में किसी में कि उसमें हो जाती हैं। एक दुनिया समांतर, भारत दो दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, चिंतामणि और निबंध निलय। तो उससे संबंधित आप जैसे आप प्रश्न देख सकते हैं इसमें कि कबीर एक महान संत और समाज सुधारक ही नहीं, अद्वितीय कवि भी हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में उन विशेषताओं का निर्देश कीजिए जो कबीर के काव्य की अद्वितीयता के कारण हैं। तो इस टाइप से एक प्रश्न दिया गया है, उसका मॉडल आंसर जो कोचिंग संस्थान वालों ने तैयार किया है वो इस टाइप से आप देख सकते हैं। आप पढ़ना चाहें तो इसे रोक कर पढ़ सकते हैं कि किस टाइप से इसमें दिया गया है। और चूँकि कबीर हैं, काव्य से संबंधित लिखते हैं, तो उनके कुछ जो लेखन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। तो इस टाइप से चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, क्योंकि जो जिस कंटेंट से संबंधित हम चीज़ों को लिख रहे हैं तो उसको कोट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे अंकों के लिए। तो इसमें उस हिसाब से सारी चीज़ों को किया गया है। तो ये हो गए इनके दृष्टि कोचिंग संस्थान के। और 2 बुक और बताई गई हैं जो कि गंगा सिंह सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो उन्होंने बताया कि आप भाषा खंड के लिए हरदेव बहारी की बुक है जो कि आती है, उसमें 2 आती हैं बुक। मैं सही लिंक आपको दे रहा हूँ, कहीं आप गलत ना ख़रीद लें। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप ख़रीदें, क्योंकि मैंने खुद देखा था दुकान पर, तो 2 बुक थी उससे संबंधित हरदेव बहारी की। तो ऐसा ना हो कि आप गलत बुक ख़रीद लें और आप फिर उसको पढ़ भी ना पाएँ, या आप पढ़ते रहें उसे समझें कि यही सब कुछ है।
तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कुमार सर्विस का भी अगर लिंक होगा तो मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैंने पहले चेक नहीं किया है अभी कि वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे हैं, उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि लिंक आपको दूँ। और भी संबंधित किताबें हैं यूपीएससी या पीसीएस से, तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे कि पॉलिटी हो गया, रमेश सिंह की बुक हो गई, या आर्ट एंड कल्चर की बुक हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी की बुक हो गई, या फिर इथिक्स की बुक हो गई। तो उन सभी के मैं आपको हिंदी वर्जन के लिंक, और कोशिश करूँगा इंग्लिश के भी दे पाऊँ तो इंग्लिश वर्जन भी दे दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी से संबंधित जो 2 किताबें मैंने बताई उनके लिंक, फिर और ज़रूरी किताबें हैं उनसे संबंधित लिंक, और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको इंग्लिश से संबंधित भी लिंक्स जो हैं किताबों के मैं आपको दे दूँगा। और प्ले लिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि 20-21 मिनट का होने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे क्या पता चलेगा कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। और मैं पॉसिबल करता हूँ कि अगर हो सके तो आपको जवाब में कमेंट में ही दे दूँ, और अगर वीडियो बनाने लायक चीज़ें होंगी तो मैं वीडियो के थ्रू भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा। और भी कोई अगर आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा जितना मुझे पता होगा, क्योंकि मैं किसी कोचिंग संस्थान से कोचिंग नहीं किया हूँ। चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से समझा है, यूट्यूब से सर्च किया है, गूगल किया है, विकिपीडिया से पढ़ा है। तो उस हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज में है चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो बाय बाय।